हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना 12th का जो ऑक्सीजन कंटेनिंग जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। अल्कोहल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। लास्ट हमने स्टार्ट किया था फिनोल। तो फिनोल के बारे में पढ़ रहे थे, फिनोल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया था। उसके बाद उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। आज हम फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि फिनोल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो किस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, जो फिनोल है वो फिनोल कैसा होता है, इस बेंजीन रिंग पे अगर OH जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोल। तो फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया में ये भी 3-4 प्रकार के दिखाता है। फर्स्ट दिखाता है फिनोलिक समूह के कारण। अब तुम सोचोगे फिनोलिक समूह क्या हो गया, तो फिनोल फिनोल किस वजह से बना, उस पे OH जुड़ा हुआ है, तो इस OH समूह के कारण, ठीक है, इसके कारण। सेकंड अगर हम बात करें तो होती है बेंजीन वलय के कारण। फिर कुछ रिएक्शन ऐसे दिखाएगा जिसके अंदर बेंजीन वलय क्या होगी, रिएक्ट करेंगी। थर्ड रिएक्शन क्या होती है, संघनन अभिक्रियाएं, जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और दोनों रिएक्शन कंप्लीट करती है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है अन्य अभिक्रिया। सिंपल आप 3 कैटेगरी में भी बोल सकते हो। अगर आप अन्य अभिक्रियाओं को तो नॉर्मली वैसे भी लिख सकते हैं और अन्य कैटेगरी के अंदर भी लिख सकते हैं। मोस्टली इतने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिनोलिक समूह यानी OH के कारण, ठीक है, बेंजीन वलय जो वलय है, संघनन अभिक्रिया और अन्य अभिक्रिया। ऐसे हमने अल्कोहल में पढ़ा था, OH के बॉन्ड के कारण, CO बॉन्ड के कारण और एल्किल समूह और उसके कारण, और जो उस पे लोन पेयर थे उसके कारण, ठीक है। ऐसे इसके अंदर भी पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिनोलिक समूह के कारण, यानी कि जो आपका OH समूह होता है उसके कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं। तो एक चीज याद रखना, ये जो O और H का बॉन्ड का बीच का बॉन्ड टूटता है, अगर इस पे रिंग जुड़ी है तो रिंग जुड़ोगे, है ना। जब ये O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, ये 6 मेंबर्ड है थोड़ा सा, तो क्या होता है, जब ये H+ निकालते हैं तो क्या प्रकृति शो करता है। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि ये H+ निकालना इसकी अम्लीय प्रकृति को क्या करते हैं, शो करते हैं। यहाँ पे जो H+ निकल रहा है वह उसकी अम्लीय प्रकृति का क्या करता है, शो करता है। तो हम लोग ऐसे कुछ रिएक्शन देखेंगे जिनसे ये अभिक्रियाएं क्या कर रही हो, H+ निकाल रही हो। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी अम्लता के क्या क्या है, भाई कैसा अम्लीय होता है, कैसा नहीं होता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग रिएक्शंस पे चल देते हैं। तो क्या है, इसकी अम्लीय प्रकृति को शो करते हैं। कौन सी, ये वाली जो अभिक्रिया है इस कौन सी प्रकृति को शो करते हैं, अम्लीय प्रकृति को शो करते हैं। तो फर्स्ट इसकी धातु के साथ रिएक्शन देखते हैं हम। जैसी उसके अंदर करी थी वैसे इसके अंदर कर लेंगे। वहां भी धातु के साथ अभिक्रिया करी थी, तो ये जो धातु जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन धातु के साथ में फिनोल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। यानी कि क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड टूटता है, O और H के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से, और क्या हो जाता है, यहाँ पे जो सोडियम है वो आके लग जाते हैं, तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, और प्लस में H2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा टूटा है, ये वाला, यानी H+ ही मूव हुआ है, ठीक है। तो यानी इसकी अम्लीय प्रकृति को शो कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखती है NaOH के साथ में। तो NaOH के साथ देखिए, जब हम क्या करा रहे हैं, ये फिनोल है अपना, इस फिनोल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे। देखिए क्या होगा, इसका H और इसका क्या निकल जाए, OH, क्या निकल जाए, OH। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, ONA प्लस
H2। तो यहाँ से क्या होगा, ONA, इसका H निकलेगा, इसका OH निकलेगा, तो ये ONA बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, और क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है। ये भी क्या शो करता है कि किस किस के बीच का बॉन्ड टूटा है, O और H के बीच का बॉन्ड। और इस रिएक्शन के बाद में NaOH के साथ अभिक्रिया के बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जो देखते हैं वो देखते हैं हम लोग को, आप लोग को याद हो कि अल्कोहल में हम लोगों ने पढ़ा था, तो अल्कोहल में हम लोगों ने नेक्स्ट रिएक्शन इससे कौन सी करी थी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो यहाँ पर भी हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन वही करेंगे, क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड रिएक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। यानी कि हम लोग क्या कराते हैं, फिनोल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में कराते हैं। ये हमारा क्या है, इसको वैसे ही बना लेते हैं, फिनोल है, इसकी अभिक्रिया CH3MgBr। जब आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हो तो क्या होता है, यही O, यहाँ पे देखिए O और H का बीच का बॉन्ड, और आपको पता है इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्टी होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्टी होता है। अब देखिए इसका H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, CH4 प्लस, इसकी क्या जुड़ जाता है, ये बहुत छोटी बन गई, OMgBr। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं हमें, एल्केन। क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन। तो जब भी आप क्या कराते हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हो तो हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिनोल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। और ये सारी रिएक्शन इसके क्या बॉन्ड शो कर रहा है कि O और H के बीच का बॉन्ड शो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो O और H के बीच का बॉन्ड किस टाइप से टूटता है, कितना जल्दी टूट जाता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। अब मैं बता रही हूँ आपको, अब तक तो चलो ठीक है, जो आपको पढ़ लिया, लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो इस चैप्टर का और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको बहुत ही कंसंट्रेटली बहुत अच्छे से आपको सुनना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, फिनोल की अम्लीय प्रकृति, कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति या फिनोल का क्या मतलब, OH बॉन्ड की वजह से जो मोम टूटा है वो क्या प्रकृति शो होती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, फिनोल की अम्लीय प्रकृति। अब देखिए फिनोल में चूंकि ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है, दैट्स वाई ये अम्लीय प्रकृति शो करता है। और जो फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति होती है ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। फिनोल कैसा अम्लीय प्रकृति का है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब हम लोग फिनोल के अलग अलग रीजन पढ़ेंगे कि किस वजह से फिनोल की अम्लीय प्रकृति शो होती है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, और फिर से मैं बता रही हूँ, जो भी चीज मैं अब बताने जा रही हूँ, जो भी चीज मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है। आगे का ये वीडियो जितने भी मिनट का हो उसको कम्प्लीटली अच्छे से सुनना है। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति के बारे में। तो चूंकि फिनोल दुर्बल अम्लीय प्रकृति का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं है, फिर भी देखिए फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो किन कारणों से होती है। तो हम लोग मोस्टली इसके 3 रीजन होते हैं, वो 3 कारणों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि देखो फिनोल जो होता है उसकी अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है, ये तो सबको ही पता है। तो अनुनादी संरचना के कारण होता क्या है, देखिए फिनोल की अनुनादी संरचनाएं ओल्नो चलो मैं वैसे ही बना के बता देती हूँ आपको। वैसे तो मैंने आपको बनवाई हुई है फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से बनवा देती हूँ। देखिए वैसे होता क्या है कि फिनोल के पास ये ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अपने क्या कर देता है, रिंग के अंदर डोनेट करता है। जब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर रिंग को देता है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव, और रिंग पर कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव। इतनी चीज तो समझ आ रही है कि जब हम लोग कुछ भी मतलब इसके पास में जो लोन पेयर है
ये लोन पेयर जब ये रिंग के अंदर जाएंगे, ठीक है, जब ये रिंग के अंदर जाएंगे तो इस पर पार्शली क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर पार्शली कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे कि हम लोग का ये जो लोन पेयर इसको आगे किया, ध्यान से देख लेना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। वैसे तो बहुत सारी बना ली हमने उसमें पिछले वाले चैप्टर में, फिर से देख लीजिए कि इस बार ये बॉन्ड यहाँ गया तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये ऐसे आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव जो बॉन्ड होता है वो आगे मूवमेंट करता रहता है, तो नेगेटिव बॉन्ड आगे मूवमेंट करेगा और इनके बीच में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, अनुनादी संरचनाएं जो होती है, उनके बीच में हमेशा डबल हेडेड एरो लगाते हैं। तो ये हमारा ऊपर तो हमारा सेम ही है, OH पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो ये हो जाएगी, डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव, फिर इससे नेक्स्ट ये ऐसे, ये फिर से वहां पे, तो अपना नेक्स्ट जो नादी संरचना है ये हो जाएगी। अब हम सिंगल लगा देते हैं क्योंकि इससे नेक्स्ट और ऐसे इनमें सब में डबल हेडेड ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुनिए, मैंने आपको ये चीज बताई क्यों, कि इसका क्या मतलब पड़ता है अम्लीय प्रकृति से। तो देखिए अम्लीय प्रकृति हम लोग क्या बोल रहे हैं, अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या है कि जितना, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप याद कर ले, जितना जल्दी H+ डोनेट कर देता है, जितना जल्दी H+ टूटेगा, जितना जल्दी ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, वही उसकी इतनी ज्यादा अम्लीय प्रकृति होगी। तो क्या होता है, जितना जल्दी H+ रिमूव होगा उतनी ही क्या होगी उसकी अम्लता। सिंपल लैंग्वेज में याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हो कि जितना जल्दी H+ यहाँ से रिमूव होगा उतनी उसकी क्या होगी, अम्लता। या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, जितना जल्दी ये OH बॉन्ड टूटेगा उसकी एसिडिटी, अम्लता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। ये चीज तो समझते हो ना आप लोग, ये तो मैंने बता भी रखा है। अब ध्यान से सुनना, हम लोग ने क्या कहा है कि जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति हम लोग कैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो, फिनोल चूंकि हमें पता है, ये एक्चुअली होता है कि फिनोल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, वो रिंग को क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर होते हैं वो दे देते हैं। अब फिनोल में ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर थे वो रिंग के पास चले गए, तो रिंग के पास तो नेगेटिव आ गया। अब फिनोल के पास क्या आ गया, फिनोल के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि फिनोल के पास नहीं, ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल तो है नहीं, ठीक है, तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ लेगा और इस H को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई ये क्या कर लेता है, इस H+ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हम लोग फर्स्ट रीजन में क्या लिखते हैं कि जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर कहाँ दे देता है, वो रिंग के अंदर दे देता है। इसके कारण ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है तो वो OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपनी ओर खींचता है। समझ आया ये रीजन कि OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा तो H+ को आसानी से, अतः H+ आसानी से निकल जाता है, ठीक है, H+ आसानी से निकल जाता है। तो ये क्या प्रकृति शो हो रही है, उसकी अम्लीय प्रकृति शो हो रही है। समझ आया फर्स्ट रीजन क्या अम्लीय प्रकृति किस वजह से शो हुई, कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो लोन पेयर चूंकि रिंग में अपना योगदान देते हैं, दैट्स वाई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और H+ को आसानी से निकाल देता है। ये तो अपना हो गया फर्स्ट रीजन। अब हम चलते हैं सेकंड रीजन पे। सेकंड रीजन क्या है कि जो ये फिनोल है ना, ये फिनोल में ये जो OH समूह होता है, ये OH समूह में ये जो इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का संकरण होता है sp2। कैसा संकरण होता है,
sp2। अब sp2 संकरण की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा। ठीक है, sp2 संकरण की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्या करता है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींचता है। अब देखिए, जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? धनावेश। अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा? धनावेश। और ऑक्सीजन पे धनावेश होने के कारण वो क्या करेगा? OH बॉन्ड को अपनी तरफ लेगा। ठीक है, ये जब OH बॉन्ड को अपनी तरफ लेगा तो H+ यहाँ से आसानी से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जिससे क्या मतलब, ये सेकंड रीजन अपना क्या है कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वो sp2 संकरित होता है और sp2 की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है। और विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण आपको पता है विद्युत ऋणता ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब विद्युत ऋणता ज्यादा होती है इसलिए ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। वैसे तो देखो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन खींचना चाहिए, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है इसलिए इसकी विद्युत ऋणता बढ़ गई। तो बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, देखो सबसे ज्यादा होता है ना वो sp का होता है, फिर sp2 का और देन sp3 का, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, तो विद्युत ऋणता याद रखना है, ये ऑर्डर होता है इनका। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे विद्युत ऋणता ज्यादा होती है sp2 की, तो यहाँ से क्या करता है ये इसको अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इस ऑक्सीजन पे आंशिक धनावेश आएगा और इस धनावेश के कारण ये क्या करेगा, अब ये इधर से खींच रहा है तो ये इधर से खींचेगा और इसलिए H+ को आसानी से निकाल देगा। तो ये अपना दूसरा रीजन होता है फिनोल की अम्लता का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरा रीजन देखते हैं कि जो हम लोग का तीसरा रीजन आता है वो क्या है। ये मैं मिटा देती हूँ, हम लोग इसे यहाँ से नहीं मिटाते हैं, ये हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे तब देखेंगे। तो थर्ड जो होता है वो ये होता है कि जब फिनोल H+ निकाल देता है, फिनोल जब H+ निकाल देता है यानी कि जो O और H है, इसने मान लो H+ यहाँ से रिमूव कर दिया तो ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, O पे क्या निगेटिव। ठीक है, H+ निकला है तो O पे नेगेटिव। ये जो आयन है ये क्या है, फिनोक्साइड आयन है। ये कैसा आयन है, फिनोक्साइड आयन है। और ये आयन की अनुनादी जो संरचनाएं हैं, इस आयन की अनुनादी संरचनाएं जो है किसकी, फिनोक्साइड आयन की। फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे, फिनोल की अनुनादी संरचना से, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अब देखियो क्यों, मैंने क्या कहा कि जब H+ निकाल देता है तो ये इसमें बदल जाते हैं और इसकी अनुनादी संरचनाएं फिनोल की अनुनादी संरचनाओं से ज्यादा स्थायी होती है। ये समझ आया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई है तो ये जैसे सही, फिर ज्यादा स्थायी क्यों होती है। तो देखिए अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व के भी कुछ कारण होते हैं। तो यहाँ पे इसकी फिनोक्साइड आयन की ज्यादा स्थायी क्यों होती है कि जब हम फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे तो ये ज्यादा स्थायी बनेगी। अब पहले तो ये रीजन देख लो कि ये इसमें स्थायी रहेगा। थर्ड रीजन फिर से सुनना, देखिए मैंने क्या बोला कि फिनोल से हमें H+ निकालना है, तो फिनोल से हमने H+ निकाला तो फिनोक्साइड आयन बना। ये जो फिनोक्साइड आयन होता है फिनोल से ज्यादा स्थायी है। अनुनादी संरचना पे एक बार मत जाओ, फिनोल जो फिनोक्साइड आयन होता है वो फिनोल से ज्यादा स्थायी है। ये मैंने आपको कहा, एक बार आप समझ लो, मैं बताऊंगी ये क्यों होता है, बट एक बार के लिए आप मान लो मैंने आपको कहा है तो कि फिनोक्साइड आयन फिनोल से ज्यादा स्थायी है। तो बताना जरा, जब ये ज्यादा स्थायी है इससे तो कौन सी फॉर्म में ज्यादा रहेगा, इस फॉर्म में। और जब ये इस फॉर्म में रह रहा है तो क्या निकाल रहा है, H+। इसका मतलब ये H+ निकालता है और H+ निकालता है तो कौन सी प्रकृति शो करता है, अम्लीय प्रकृति शो करता है। तो ये तो तीन मेन रीजन हो गए। अब बात आती है कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है क्यों। मैंने क्या बोला कि फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना
फिनोल की अनादि संरचनाओं से ज्यादा स्थायी है। अब वो क्यों है, तो देखिए उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। ये मैं यहीं से बना रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग बोर्ड पे कंसंट्रेट करना कि मैं यहाँ पे फिनोक्साइड आयन की अनादि संरचनाएं बना रही हूँ, ठीक है। अब फिनोक्साइड आयन क्या है अपना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। O पे नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इधर जाए और ये वाला इधर, तो क्या बना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। भाई नेगेटिव इधर है तो डबल बॉन्ड, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये बॉन्ड अपने ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव आगे जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव इधर और ये नेगेटिव इधर, फिर क्या होगा इससे बाद में, ये इधर और फिर से ये, तो ये हमारी क्या बनी, अनुनादी संरचनाएं किसकी है, ये फिनोक्साइड आयन की। फिनोक्साइड आयन की अनादि संरचनाएं, और ये आपकी है फिनोल की अनादि संरचनाएं। अब आप सोच रहे होंगे लगभग अनादि संरचनाएं तो समान ही है, कुछ अंतर दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे आपको यहाँ पे मेन अंतर दिखना चाहिए कि यहाँ पे और यहाँ पे अनादि संरचनाओं में अंतर क्या है। ऊपर की संरचना को छोड़ के नीचे की संरचना में देखो कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। सेम यही बॉन्ड यहाँ पे वो बॉन्ड हो रहा है, सेम यही बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड, यानी रिंग में तो कोई अंतर नहीं है। तो हम ऊपर पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है साथ में, और H जुड़ा होने पर यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जबकि ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर एक ही आयन का क्या हो रहा है, विभाजन, एक ही आयन का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे पूरी अनादि संरचनाओं में एक ही आयन घूम रहा है, कौन सा, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे दो आयन एक साथ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जब अनादि संरचनाओं का देखो रूल होता है कि जब अनादि संरचनाओं का स्थायित्व देखा जाता है तो उसमें से बहुत सारे रूल हैं। तो उसमें देखिए, जब किसी अनादि संरचना में कोई अनादि संरचना पे एक पे एक चार्ज हो और एक पे दोनों चार्ज हो, उन दोनों की अनादि संरचनाओं में जिनमें एक सिंगल चार्ज रोटेट हो रहा है वो अनादि संरचनाएं ज्यादा स्थायी बनती है एज कम्पेयर टू जिनमें डबल चार्ज सर्कुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए चार्ज तो ये सर्कुलेट नहीं कर रहा, लेकिन ये उपस्थित तो है, पॉजिटिव चार्ज है तो सही ना, ठीक है। इसलिए क्या होता है, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी होता है। ये मैंने आपको बता दिया, क्या बताया मैंने रीजन, कि यहाँ पे फिनोक्साइड आयन में एक ही आयन का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, वितरण हो रहा है, जबकि यहाँ फिनोल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। ये समझ में आया, ठीक है। इसलिए क्या होता है, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है। अब फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी है एज कम्पेयर टू किससे, फिनोल से, तो कौन सी फॉर्म में ज्यादा रहेगा, फिनोक्साइड वाले में ज्यादा रहेगा। और फिनोक्साइड आयन रह कब सकता है, जब ये H+ निकाले, और H+ निकालेगा इसका मतलब कौन सी प्रकृति शो करेगा, अम्लीय प्रकृति, ठीक है। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा अम्लीय प्रकृति के बारे में, फिनोल की अम्लीय प्रकृति हम लोग की पूरी हुई। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है एक बार में बिल्कुल थोड़ा सा माइंड में नहीं घुसता है। फर्स्ट रीजन इसका फिनोल का अम्लीय रीजन का क्या था, कि जो ये इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, ये रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऑक्सीजन पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ऑक्सीजन पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये OH के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचते हैं। जब OH के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेंगे तो H+ को आसानी से निकाल देते हैं। ये इसका फर्स्ट रीजन है अम्लीय प्रकृति का। सेकंड रीजन है कि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा उसकी प्रकृति कैसी होती है, sp2 संकरित। क्योंकि sp2 संकरित की विरुद्ध ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींचती है। तो इलेक्ट्रॉन को, किसको, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचती है। इसलिए ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे पार्शियली पॉजिटिव आता है तो वो O और H के बॉन्ड को अपनी तरफ
खींचेगा और इसलिए H+ वहां से आसानी से रिमूव हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपको शॉर्ट में बताए हैं, ऐसा थ्योरी में बिल्कुल प्योरली ऐसा लाइन वाइज लाइन लिखा हुआ है। इन शॉर्ट आप रफ कॉपी में ऐसा उतारना चाहो डायरेक्टली याद हो जाएगा। जितना जल्दी आप जितना आसानी से इसको समझ सकते हो उतनी आसानी समझना। थर्ड रीजन हमने क्या बताया कि जब OH यहाँ से फिनोल जब H+ निकाल देता है तो फिनोक्साइड बनता है। वो फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, उसकी अनादि संरचनाएं फिनोल की तुलना में ज्यादा स्थायी होती है, इसलिए फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में ज्यादा रहते हैं। और फिनोक्साइड आयन की ज्यादा रहेंगे इसका मतलब वो H+ आसानी से निकालेंगे। तो फिनोक्साइड आयन की अनादि संरचनाएं ज्यादा स्थायी क्यों होती हैं? क्योंकि फिनोक्साइड आयन में एक ही आयन का क्या हो रहा है, वितरण होता है, जबकि फिनोल में 2 आयनों का क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। ठीक है, ये होती है अपनी फिनोल की अम्लता। तो फिनोल वैसे दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है, बहुत अम्लीय प्रकृति का नहीं है, दुर्बल अम्लीय है। लेकिन ऐसे पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि फिनोल की अम्लता के क्या क्या कारण है, यानी फिनोल की अम्लीय प्रकृति किस किन कारणों से होती है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है और ये मैं बता रही हूँ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर 1-2 साल में किसी ना किसी तरीके से ये पूछ लिया जाता है। डायरेक्टली नहीं पूछते, कुछ इनडायरेक्ट वे में पूछ लेते हैं, बट इससे क्वेश्चन ये मान लो लगभग आता ही आता है। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन नहीं आया शायद, तो इस बार तुम्हारे चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से और अच्छे से पढ़ लो, और आ भी गया है तो भी चांसेस ज्यादा ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही तरीके से नहीं अलग अलग वे में पूछा जा सकता है। अब उसके और अलग अलग वे पूछने के क्या है, जब ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बताऊंगी। लेकिन अभी सिर्फ इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ कि फिनोल की अम्लता के कारण क्या है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति किन कारणों से होती है। 3 कारण पढ़ लिए हम लोगों ने, यही 3 कारणों से फिनोल की अम्लीय प्रकृति होती है। तो फिनोल की नेक्स्ट हम लोग आगे कि अल्कोहल से इसकी क्या तुलना है, अल्कोहल भी पढ़ा, उसकी भी हम लोगों ने अम्लता पढ़ी थी। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे कि भी फिनोल है वो अल्कोहल से कितना ज्यादा अम्लीय है या कम अम्लीय है, तो इनकी तुलना आएगी। उसके बाद ये आएगा कि फिनोल की रिएक्शंस, ठीक है, ये OH की वजह से तो यही रिएक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है, इसकी अम्लता हो जाएगी। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं, फिर संघनन अभिक्रियाएं, ठीक है, उसके बाद ईथर, एंड देन चैप्टर कंप्लीट। अब इतनी जल्दी इतनी आसानी से बात नहीं है, वैसे तो टाइम लगने वाला है, लेकिन फिर भी अपना हाफ से ज्यादा जो है चैप्टर कवर हो चुका है। और अपना ईथर बहुत ही छोटा पार्ट है, ईथर के मैक्सिमम 1 घंटे का ही होता है। ईथर बहुत ही शॉर्ट है पार्ट है, उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, 2-3 क्वेश्चन फिक्स है ईथर के अंदर क्या पूछे जाने हैं। तो ईथर बहुत छोटा पार्ट है, उसकी तो सबसे पहले जो फिनोल है ये काफी बड़ा पार्ट है, इसको हमें कवर करना है। ओके, चलो हम लोग फिनोल और अल्कोहल की अम्लता की तुलना करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इनको अच्छे से पढ़िए। फिर से बता रही हूँ, अगर फिनोल की अम्लता आज समझ नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देखना है, लेकिन कल की क्लास से पहले आपको फिनोल की अम्लता अच्छे से समझ आने जानी चाहिए, क्योंकि अगर आज फिनोल की अम्लता समझ नहीं आई ना तो आगे का कल का कुछ नहीं समझ में आएगा। कल वाला टॉपिक आज से रिलेटेड होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इनके ये 3 रीजन और ये 3 रीजन को अच्छे से समझना है, और समझने के लिए एक बार में नहीं समझ में आ रहा, मैंने आपको 2 बार बता दिया, और अब आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी बार उसको समझ सकते हो। ओके, ये आपके पास में प्रॉफिट है, तो आप उसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आता तब तक देखिए। लेकिन फिनोल की अम्लता वाला जब से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया वहां से आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट से देखना है। कल का पूरा वीडियो इस टॉपिक पे बेस है, इसलिए कल का समझने के लिए पहले ये वाला अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, इतना आप अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय।